सभी श्रोताओं को सादर अभिवादन। आज हम अपनी एक नई पुस्तक के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। भारत के शौर्य की गौरव गाथा, मुगल काल के भूले बिसरे हिंदू योद्धा। इस पुस्तक के नाम से ही स्पष्ट है कि भारत के शौर्य की उस गाथा को इसमें उल्लिखित करने का प्रयास किया गया है, जो हमारे गर्व और गौरव को उद्घाटित करती है और इतिहास की उस सच्चाई को स्पष्ट करने का प्रयास करती है, जिसे हमारे इतिहास लेखकों ने छद्मवाद और राष्ट्रद्रोह की प्रवृत्ति का परिचय देते हुए भारत की युवा पीढ़ी से छुपाने का पाप किया। कई ऐसे भूले बिसरे हिंदू योद्धाओं को इसमें स्थान दिया गया है, जिनकी कहानी को, जिनकी सच्चाई को, जिनकी वास्तविकता को, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व को इतिहास में एक भी पंक्ति का स्थान नहीं दिया गया। मैं कहना चाहूंगा, इतिहास एक झरोखा है। नव पीढ़ी शक्ति प्राप्त करे, शक्ति के अवगाहन से नव सृष्टि का निर्माण करे। इतिहास स्वयं को पाने का इतिहास स्वयं को पाने का साधन सबसे उत्तम है। साधना बनती साधन से, ऋषियों का कथन ये उत्तम है। फलवती साधना हो उसकी, जिसका साधन सुथरा हो। फलवती साधना हो उसकी, जिसका साधन सुथरा हो। इतिहास उसी का होता है, जो धर्महित रण में उतरा हो। जो धर्महित रण में उतरा हो। लेकिन हमारे यहाँ पर इतिहास उनके नाम कर दिया गया, जो धर्म के विरुद्ध आचरण करते हुए धर्म का विनाश करने के लिए मैदान में उतरे, और जो धर्म की रक्षा के लिए, परंपराओं की रक्षा के लिए, वैदिक सनातन की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए कार्य कर रहे थे, ऐसे धर्म योद्धाओं को विस्मृति के गहरे गड्ढे में फेंक दिया गया। इसी से किसी कवि ने कहा कि उनकी याद बहुत ही गहरे लोगों ने दफनाई, जिनकी लाशों पर चल करके आजादी आई। तो इस पुस्तक में मुगल काल में जो विदेशी आतंकी, क्रूर, अत्याचारी शासकों से भारतवर्ष के लोग अपनी स्वाधीनता का संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया, ताकि उनकी कहानी लोगों के समक्ष आ सके। इतिहास से एक षड्यंत्र के अंतर्गत इन योद्धाओं को केवल इसलिए विस्मृत किया गया है, इसलिए मिटाया गया है, जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी, भारत का हिंदू समाज अपने गौरवपूर्ण अतीत को समझ ना सके। यही इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसे हिंदू हैं, जिन्होंने इस दुर्भाग्य को भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है। वो शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को रेत में छुपाने का प्रयास करते हैं। सच सामने खड़ा है और फिर भी उनको दिखाई नहीं देता। दीवार पर लिखी हुई इबारत उनको दिखाई नहीं देती। वो कहते हैं जैसा चल रहा है ठीक है। और उनकी यह आपराधिक तटस्थता ही इनके काल का कारण बनेगी। जो अपने अतीत से अपने आप को काटने का प्रयास करता है और अपने आप ही कटता है, वही कटता है आगे जाकर। इतिहास को भूलना या इतिहास को अपने आप विलुप्तीकरण का शिकार बना देना, विकृतीकरण का नहीं,
विकृतीकरण तो कुछ ऐसा है कि कुछ बिगड़ गया, उसमें तो बिगाड़ होता है, थोड़ा बहुत होता है, आंशिक होता है, लेकिन यहां तो विलुप्तीकरण की प्रक्रिया है, पूरी तरह मिटाया गया। उस मिटाए हुए को स्पष्ट करना लेखनी का धर्म होता है। इसी दृष्टिकोण से लिखी गई है पुस्तक। इसके प्रकाशक अक्षय प्रकाशन, 208 एमजी हाउस, 2 कम्युनिटी सेंटर, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली 110052। ये है, और इनका टेलीफोन मोबाइल नंबर है 9818452269। इसका मूल्य 750 रुपये रखा गया है, जो उचित छूट पर आपको उपलब्ध हो सकती है। ये मैं इसकी थोड़ी सी प्रस्तावना के बारे में आपको बताता हूं। इतिहास में जो हमारे यहां पर एक भ्रांति पैदा की गई है मुगलों के बारे में, क्योंकि मुगलों से संबंधित है इसलिए मुगलों पर ही आते हैं। तो जो मुगल काल दिखाया जाता है 1526 से लेकर के 1857 तक दिखाते हैं उसको। यह भी इतिहास की एक बहुत बड़ी भ्रांति है, और इसका निराकरण होना चाहिए कि क्या 1526 से 1857 तक मुगलों का काल मान लिया जाए, और यदि ऐसा है तो फिर अंग्रेजों को क्यों 200 साल दिए जाते हैं, और यदि अंग्रेजों को 200 साल दिए जाते हैं तो फिर 1857 से पहले कितने समय को इसमें से काट दिया जाए जो मुगल काल के नाम कर दिया जाता है। इस मूर्खतापूर्ण धारणा का भी अवधारणा का भी निराकरण होना चाहिए कि वास्तव में मुगलों का काल कितना है। तो यदि इस पर विचार करेंगे तो पता चलता है कि 1526 ईस्वी में इस देश पर बाबर आक्रमणकारी के रूप में आया। बाबर ने आक्रमण किया 1526 में, 1530 में वो मर गया। उसके बाद हुमायूं आता है, और हुमायूं लगभग 14-15 वर्ष देश से बाहर रहता है, उसको शासन करने नहीं दिया जाता। और शासन जिन शक्तियों के द्वारा न करने की स्थिति उसके लिए पैदा की गई है, उसमें हिंदू शक्ति सबसे प्रमुख है। शेरशाह सूरी को आप मत याद कीजिए, हिंदू शक्ति ने भी उसको कभी घास नहीं डाली। जब जिसके बाप को घास नहीं डाली तो उसको क्यों घास डाली जाएगी। राज्यकर्ता भी तो करता किस पर, उधर अपने ही भाई से, भाई तो इनके यहाँ कोई होता नहीं, लेकिन मान लीजिए कुछ देर के लिए शेरशाह सूरी से भी उसकी तकरार हो गई, उसको भागना पड़ा। इस काल को भी इसमें से निकाल दीजिए। तो विधिवत अगर आप देखेंगे तो अकबर के जमाने में, अकबर के राज्यारोहण के पश्चात, जब वो 1555-56 में हिंदुस्तान का बादशाह बन जाता है, वो भी बहुत छोटे से क्षेत्र का, उसको हिंदुस्तान का बादशाह का यहाँ पे अभिप्राय केवल दिल्ली और आगरा के थोड़े से क्षेत्र से संबंधित, इसी को वो हिंदुस्तान कहा करते थे। जितनी बढ़ती चली जाए ताकत, उतना अपने आप को विस्तार में कह लीजिए कि हम इतने इतने बड़े क्षेत्र के शासक हो गए, बादशाह हो गए। लेकिन वो उसका अभिप्राय ये लगाया जाए कि वो संपूर्ण भारत का बादशाह था, ये नहीं था। अब यहां से आगे वो जहां पर उसका शासन चलता है, तो लगभग जाकर के 1560-62 में जाकर के उसका राज्य कुछ क्षेत्र पर थोड़ा विस्तार पा करके आगे बढ़ता है। उससे पहले वो कितने क्षेत्र का शासक था, ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। फिर भी हम 1556 से लगा लेते हैं कि उसके राज्यारोहण के बाद से मुगल साम्राज्य विधिवत स्थापित हो गया। तो 1707 में औरंगजेब के
काल औरंगजेब की मृत्यु के समय, उसके देहांत के पश्चात समझ लीजिए कि मुगल वंश तो रहा, लेकिन वो पेंशन भोगी सम्राटों के रूप में 1737 में हमारे ही भाइयों ने, हमारी ही हिंदू शक्ति ने, हमारे ही सनातन के पुनरुज्जीवी पराक्रम ने उसको इस देश से खदेड़ दिया, या कहिए कि पेंशन भोगी सम्राट बनने के लिए मजबूर कर दिया। तो इतनी देर का जो ये कालखंड है, 150 पौने 200 वर्ष का, इतनी देर से आगे उनका शासन नहीं चलता। लेकिन इतिहास में किस तरीके से दिखाया जाता है हमको, उसको देखिए। और बताया जाता है, कभी कभी तो कह दिया जाता है कि 800 वर्ष तक मुगलों ने भारत पर शासन किया। कैसे मुगलों का शासन इतनी देर मान लेंगे? 600 भी नहीं बनता। और यदि मुगल 1526 में आए, तो 1526 के पश्चात 800 वर्ष कब होंगे? सन 2326 में जाकर के 2326, यानी तो अभी तो हम मुगलों के शासन काल में चल रहे हैं। तो ये सब उन लोगों के द्वारा फैलाया गया जो भारत द्वेषी हैं, जो भारत से नफरत करते हैं, भारतीयता से नफरत करते हैं। तो वो मुगलों के लिए इतना कालखंड निश्चित कर देते हैं। और जो आंखें बंद करके पढ़ते हैं, दिमाग को बंद करके पढ़ते हैं, जैसा सुन लिया, जैसा पढ़ लिया, जैसा बता दिया वैसा यकीन कर लिया, उनकी मनोवृत्ति के कारण वो भी एक तरह से तटस्थ और सोए हुए भारत विरोधी हैं, जिनके मस्तिष्क में समझिए कि कीचड़ भरा हुआ, गोबर भरा हुआ है। वो भी नहीं मानते इस बात को। वो जैसा पढ़ा दिया वैसा मान लिया, कह दिया ठीक है ऐसा ही होगा। उनसे भी आप अच्छे होने की अपेक्षा मत कीजिए कि वो भारत का भला कर रहे होंगे या भारत के हित में सोचते होंगे। इन चीजों को भी इस पुस्तक के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। ये सारा कुछ जो जंजाल उनके दिमाग में भरा हुआ और दूसरों को वो बता रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी भ्रांति हमारी नई पीढ़ी के भीतर भर रहे हैं, ये बात विचारणीय है। तो 800 साल नहीं होता, बहुत कम शासन उनका होता है। और उससे पहले का जो कालखंड है, उसको यहाँ पर सल्तनत काल कहा जाता है। तो ये भारतवर्ष है जिसमें केवल ये भारतवर्ष है जहां पर ये बात पैदा की जाती है, जहां पर अपने इतिहास के कालखंड को भी विदेशियों के नाम कर दिया जाता है, जैसे उस समय कोई शक्ति यहाँ पर थी ही नहीं और इस देश के लिए काम करने वाली शक्तियों का पूर्णतया विलुप्त विलुप्त हो गई थी, वो उनका विलोपीकरण हो गया था। ये इस देश में देखा जाता है, हमारे देश में देखा जाता है, दूसरे देशों में ऐसा नहीं चलेगा। जब इस प्रकार का इतिहास, नीरस इतिहास लिखा जा रहा था, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री नेहरू इस पर अपनी सहमति की, स्वीकृति की मोहर लगा रहे थे, यही ठीक है। और यदि उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया को आप देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने इन बातों को इसी तरीके से स्थापित किया। हाँ, इसी से तरीके से था। आपका इतिहास कहां गया? हिंदू इतिहास कहां गया? वैदिक चक्रवर्ती राजाओं का इतिहास कहां गया? उसको एक झटके में कह दिया गया कि वो तो बीता हुआ कालखंड है, अंधियारे का कालखंड है। और ये भी आरोप हमारे पूर्वजों पर लगा दिया गया कि वो अपने इतिहास के कालक्रम के बारे में कोई खास जानकारी नहीं रखते। और जब उनसे पूछा जाता है कि कुछ अपने इतिहास के बारे में बताओ, तो वो उल्टी सीधी दर दर की कहानियां बतानी शुरू कर देते हैं। ये आरोप भी लगा दिया गया हम पर। जबकि अपने रामायण को देखिए, अपनी महाभारत को देखिए, अपने पुराणों को देखिए, कितने राजाओं का उल्लेख मिलता है, किस किस प्रकार की घटनाओं का क्रमबद्ध विवेचन उनमें मिलता है। पुराण होता ही इतिहास है। इतिहास की उन पुस्तकों को इनके अतिरिक्त अन्य लेखकों ने जो अपने अपने
कालखंड में अपने-अपने जीवन काल में लिखी, उनको ये कह कर के फेंक दिया जाता है कि ये सब अतिशयोक्ति से भरी हुई हैं और इनके महाराजाओं के द्वारा, यानी कि इनके इतिहास लेखकों के द्वारा, चाहे कितनी ही बकवास लिख दी गई हो, कितनी अतिशयोक्ति कर दी गई हो, वो सब भी चलेगी, क्योंकि वो सच्चे थे। इस प्रकार की मानसिकता जब एक इतिहास के जिज्ञासु विद्यार्थी के भीतर पैदा करने का प्रयास किया जाता है, तो चूंकि मैंने उसके लिए जिज्ञासु कहा, तो वो तो नहीं मानता। जो जानने की इच्छा रखता है, जो जिज्ञासु है, जो कहता है कि नहीं, मुझे तो सच की आवश्यकता है, तो मैं तो अन्य कितने ही स्रोतों को ढूंढूंगा, देखूंगा कि शिवाजी पहाड़ी चूहे थे या वास्तव में इस देश के एक ऐसे कर्णधार थे जिन्होंने उस समय के मुगल बादशाह को देश की राजधानी दिल्ली को छोड़कर के दक्षिण में रहने के लिए मजबूर कर दिया और दशकों तक उसे वहां पर रहना पड़ा। वो कभी राजधानी में नहीं रह पाया, शिविरों में रह करके औरंगजेब को शासन करना पड़ा, टाइम काटना पड़ा, केवल एक व्यक्ति के भय से। उसको आप उसके शब्दों में पहाड़ी चूहा कहेंगे? और यदि ऐसा कोई मानता है, तो वह भी देशभक्त न होकर के देश का गद्दार है। ये अब यहां पर एक प्रश्न और भी पैदा होता है, और वो ये है कि ये मुगल थे कौन? सीधा सा जवाब मिलता है, आज के इतिहास से पूछें, आज के इतिहासकारों से पूछें, तो सीधा सा उत्तर मिलता है कि मंगोल से आए थे, इसलिए मंगोलिया वाले लोग जो थे यहां पर मुगल हो गए। इस पर भी अधिकांश लोग तुरंत सहमति की मोहर लगा देते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन वो मंगोल थे कौन? हमारे दिमाग को ऐसे ऐसे प्रश्नों से भी दूर रहने का एक षड्यंत्र रचा गया। दिमाग में ये प्रश्न नहीं उठने चाहिए, मस्तिष्क में ऐसी विचारधारा, ऐसे विचार, ऐसे प्रश्न नहीं आने चाहिए। इसके लिए प्रयास किया गया और कह दिया गया कि वो तो अमुक क्षेत्र के रहने वाले थे, और वहां पर जाकर के उनके बारे में एक कहानी गढ़ दी गई कि वहां वो मंगोल देश था, मंगोल से यहाँ पर आए थे, इसलिए यहाँ के लोगों ने उनको मुगल कहना शुरू कर दिया। लेकिन अपने इतिहास की जड़ों में जाकर के देखें, जो हमारा अपना इतिहास है, जब हमारे देश के राजा चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, दूर दूर देशों में उनके राज्य स्थापित थे, एक केंद्रीभूत सत्ता थी, उस एक केंद्रीभूत सत्ता से सब शासित होते थे, और जो राजा मुखिया होता था, मुख्य राजा होता था, वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था। संपूर्ण भूमंडल के राजा उसके अधीन होते थे और उसके अपने ही लोग होते थे। वो जबरदस्ती किसी शक्ति के आधार पर खून बहा करके, रक्त की नदियां बहा करके, नरसंहार करके उनको जबरन अपने शासन के अधीन नहीं किया जाता था, अपितु वे स्वाभाविक रूप से एक केंद्रीभूत सत्ता के अधीन होते थे। उनका संघ यदि बनता था, यानी किसी शत्रु के विरुद्ध लड़ने की वो तैयारी करते थे, तो ऐसी राक्षसी शक्तियों के विरुद्ध तैयारी करते थे जो मानवता के विरुद्ध कहीं आचरण करती पाई जाती थी, जो ऋषियों को कहीं सता रही होती थी, जो धर्म की हानि कर रही होती थी। जिनके भीतर मानवता होती थी, उन मानवीय शक्तियों का, मानवतावादी शक्तियों का वो पूर्णतया हित संरक्षण करते थे। और जो क्रूरता में, निर्दयता में, अत्याचार में, अनाचार में, पापाचार में कहीं पर भी संलिप्त मिलती थी, उनके विरुद्ध वो स्वाभाविक रूप से एक संघ बना लेते थे। यानी कई कई राजा मिलकर के ऐसी शक्तियों का अंत किया करते थे। ये उनका स्वाभाविक कार्य था।
राजा कोई जो दैवीय शक्तियां मानी जाती हैं, उस दैवीय शक्तियों का आधार के लिए ही है। तो कहने का अभिप्राय यहां पर यह है, अपने विषय की ओर हम आते हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार राजा ययाति के 10 पुत्र थे। राजा ने अपने 10 पुत्रों में से 5 पुत्रों को अपना संपूर्ण राज्य विभाजित करके दे दिया, जिनको पहली बार संपूर्ण भूमंडल का अलग अलग क्षेत्रों का मंडलिक नियुक्त किया गया था। मंडलिक किया गया था, मंडलिक का अभिप्राय छोटे छोटे मंडलों के राजा। वो मंडल बहुत बड़े बड़े देशों के भी कहे जा सकते हैं। जो आज की परिभाषा हम देखें तो उनमें छोटे छोटे कई देश भी समझ आते थे, इतने बड़े बड़े मंडल हुआ करते। ययाति के 5 पुत्र थे, जिनके नाम वहां पर लिखे हैं, पुरु, यदु, तुर्वसु, अनु और द्रहियु। कर्नल टॉड का कथन है कि अब्दुल गाजी तूर के पुत्र वमक को पुराणों का तुरिस्क माना जाना चाहिए। उसके उत्तराधिकारियों ने इस स्थान को अपना नाम तुर्किस्तान दिया। तो जो हमारे यहाँ पर एक राजा ययाति हुए और उनका जो पुत्र तुर्वसु है, उस तुर्वसु की जो राजधानी हुआ करती थी या उसका जो कार्य क्षेत्र था, शासन के अधीन रहने वाला क्षेत्र था, वही तुर्किस्तान बना। और इसके बाद प्रोफेसर मैक्स मुलर क्या कहते हैं, हमने इस पुस्तक की प्रस्तावना में इस बात को लिखा है कि तुर्वसु एवं उसके उत्तराधिकारी जो तुरानियों के प्रतिनिधि हैं, वह भारत के बाद के महाकाव्य अर्थात महाभारत में शापित कहलाते हैं और इसीलिए अपने उत्तराधिकार से वंचित होकर अन्य स्थानों पर चले गए। अब इसके बाद तुर्क और मंगोल का जो उत्कर्ष होता है, वो किस तरीके से होता है, ये कौन है? तो यहां पर पंडित रघुनंदन शर्मा जी की जो पुस्तक है वैदिक संपत्ति, उसका हमने यहाँ पर एक उद्धरण लिया है। नेपाल में एक चपटे चेहरे वाली मंगोलियन जाति भी रहती है, वो लिखते हैं, यह जाति अति प्राचीन काल में आर्यों की ही एक शाखा थी, परंतु यह दीर्घ काल पूर्व ही आर्यों से पृथक होकर चीना नामक हिमालय के उत्तर ओर वाली गहराई में बस गई थी। इसलिए अब उसके आकार, रंग और भाषा में बहुत अंतर आ गया। बाबू उमेश चंद विद्यारत्न ने लिखा है कि किरात लोग नेपाल के उत्तर पश्चिम में बसते थे। तो उमेश चंद विद्यारत्न जी ने मानवेर आदि जन्मभूमि, मानव की आदि जन्मभूमि नाम की पुस्तक लिखी और पुस्तक में वो क्या लिखते हैं, उससे पढ़ने से कुछ बात स्पष्ट होती है कि पूर्वाति पूर्व काल में आर्य लोग अल्ताई अर्थात इलाव्रत में रहते थे और यह अल्ताई शब्द इलाव्रत का ही अपभ्रंश है। मानवेर आदि जन्मभूमि पृष्ठ 119 में वायु पुराण अध्याय 38 के कुछ श्लोक उद्धृत किए गए हैं और उनमें जो बात कही है, इलावर्त वर्ष के दक्षिण, देखिए इलावर्त क्या था, उसकी स्थिति कहां बनती है, उसी को यहां पर ये हमारा हरिवंश पुराण इस बात को स्पष्ट कर रहा है, पर हम उनको पढ़ते ही नहीं। ये वायु पुराण की बात कर रहा हूं मैं, कि वायु पुराण इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि इलावर्त कहां पर, इलावर्त वर्ष के दक्षिण में हरिवर्ष, किम पुरुष वर्ष, ये जो हरिवर्ष है, ये उस समय का हरिवर्ष था, लेकिन आज का ये चीन है। तो चीन जो है इसके इलावर्त के दक्षिण में हुआ और फिर आ जाता किम पुरुष वर्ष। ये किम पुरुष वर्ष एक आगे चल करके कामरूप हो गया, यानी आज का आसाम प्रांत, आपके हमारे भारतवर्ष का, और भारतवर्ष, ये तीन जो हैं इसके दक्षिण में पड़ते हैं। और उत्तर की ओर रम्यक वर्ष, हिरण्य वर्ष और उत्तर कुरु वर्ष, ये 3 वर्ष हैं, इसके बीच में इलावर्त वर्ष। तो ये वही स्थिति आ गई इलावर्त की जहां आज का मंगोलिया होता है, ये स्पष्ट हो जाता है। अब ये इलावर्त से ही बिगड़ करके अल्ताई शब्द हो गया। तो अल्ताई वाला जो क्षेत्र है, वो अल्ताई लोग जहां पर रहते हैं,
वो समझ लीजिए कि इलावर्त वर्ष के लोग हैं। इसका मतलब हुआ कि जो ये मंगोल कहे जाते हैं या ये मंगोलिया जो बन गया, ये मूल रूप में आर्य लोग, इनका भारतीय मूल था। ये भारतीय सनातन के एक अंग थे, लेकिन अपनी पहचान मंगोल के नाम से बनाई और मजबूती के साथ बनाई, भारत विरोधी के रूप में बनाई, और हमने उनकी जड़ों को खोजना बंद कर दिया। अब कहा जा सकता है कि हम जड़ों को खोदने से इनसे लाभ क्या है? यदि वो संप्रदाय के नाम पर, मजहब के नाम पर एकता स्थापित कर सकते हैं, तो हमें भी उनका मूल खोज करके बताना चाहिए कि तुम्हारा कोई मूल नहीं है। और यदि है, यानी मंगोल के रूप में तुम्हारा कोई मूल नहीं है, उससे पहले तुम क्या थे? वो हम थे, यानी हमारा ही रूप थे। उनको ये बताना चाहिए, लेकिन बताया नहीं जाता। यहां पर एक मान्यता ये भी है कि विष्णु जी के एक पुत्र का नाम मंगल था, और वो मंगल जो था, उसी के नाम से मंगोलिया क्षेत्र पड़ा। ये भी संभव है, क्योंकि हमारे पुराणों में इस बात का उल्लेख आता है, जो इतिहास की पुस्तकें हैं। तो उससे भी स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं ये कहानी सारी की सारी हमसे जुड़ी हुई है। अब आज की तारीख में हम इतिहास की यात्रा करते करते इतनी दूर निकल आए हैं कि हमको अपने आप ही विश्वास नहीं होता। अपने आप ही विश्वास नहीं होता कि हम कितनी दूर निकल आए। या कभी हमारी जड़ें ऐसी हुआ करती थी, ये सारा सब कुछ क्षेत्र एक ही था, एक ही राजा के अधीन हुआ करता था। इस पर भी इस पुस्तक की जो प्रस्तावना है, उसमें हमने गंभीरता से चिंतन प्रस्तुत किया है, जिससे कि पाठक को लगे कि वह अपनी जड़ों को खोजे, देखे, समझे, विचार करे, अन्य पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित हो, जिससे भारत की वास्तविकता का बोध हो, उसके भीतर उतरना आरंभ हो, और उसको लगे कि ये ना कोई तुर्क है, ना कोई मुगल है, ये सारे के सारे, जिनमें अफगान भी शामिल हो जाते हैं और आदि आदि शामिल हो जाते हैं, ये सारे के सारे कहीं हैं तो ये आर्यों की ही संतान है। और उन आर्यों की संतान है वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप में, क्योंकि उनके वेद आदि शास्त्र हमारे पास है। उनकी मान्यताओं को, उनके चिंतन को, उनकी परंपराओं को अपना मानने का भाव यदि किसके भीतर है, तो हमारे भीतर है। ये भटके हुए लोग हैं, पथभ्रष्ट लोग हैं। भटकने का अभिप्राय वो भी है जो कश्मीर में कहा जाता है, भटके हुए युवक, जो जानबूझ करके पूरी तैयारी के साथ अपना काम करते रहते हैं, लेकिन इनके लिए पथभ्रष्ट शब्द अधिक उपयुक्त लगता है, क्योंकि ये अपने पथ से दूर चले गए। इनको ही ठीक करने की आवश्यकता है। जो पथभ्रष्ट होता है उसको रास्ते पर लाने की आवश्यकता होती है। जो रास्ते पर चल रहा होता है, सन्मार्ग पर चल रहा होता है, उसको क्या सन्मार्ग दिखाना? जो कुमार्ग पर चल गया, कुपथगामी हो गया, रास्ता उसको दिखाना पड़ता है। इसलिए रास्ते की अगर चाह है तो उनको है, रास्ता दिखाना चाहिए तो उनको दिखाना चाहिए जो रास्ते से भटक गए हैं। अब तैमूर, और तैमूर जहां से चला, तो लोग मान लेते हैं कि तैमूर जो आया, अपने जिस क्षेत्र से यहां पर आया, उसमें चंगेज खान का और अपने पूर्वजों का, तुर्कों का खून बह रहा था। इन दोनों के योग से, संयोग से उसका निर्माण हुआ था। यदि ऐसा है तो उसका उसका माय का पक्ष
चंगेज खान के क्षेत्र का होता था, मंगोलिया का होता था, तो भी ये मंगोल नहीं होते। इनको मंगोल कैसे मान लिया जाए? तैमूर का क्षेत्र दूसरा, और यदि उसके उत्तराधिकारी बाबर आदि हैं, उसके वंशज बाबर आदि हैं, तो फिर वो मंगोल वाले नहीं हो सकते। तो ये सारा ऐसा ऊहा-पोह गुत्थम गुत्था है कि जिसको हम जानबूझ करके हमारे ऊपर लादा जाता है और जिसको हम समझने का ही प्रयास नहीं करते। जबकि ये समझना चाहिए। इस बात को मैं यहाँ पर कह रहा हूँ प्रस्तावना में कि इस बात को यहाँ लिखने का हमारा अभिप्राय यह है कि विदेशी आक्रमणकारी अत्याचारी तुर्क और मुगल हमारे होकर भी हमारे इसलिए नहीं है कि उन्होंने हमारे देश और धर्म के साथ गद्दारी कर हमको ही मारने काटने का अभियान आरंभ किया। इनके मूल को समझकर इनकी भूल को भी समझने की आवश्यकता है, जो आज हमें सूल बनकर चुभ रही। इनकी योजना अपने काल में भारत का इस्लामीकरण करने की थी, समझने की बात। और इनके मानस पुत्र आज भी उनकी अधूरी योजना को पूरा करने के कार्य में ही लगे हुए हैं। इसलिए इतिहास का क्रमबद्ध विवेचन आवश्यक होता है। किसी कवि ने कहा है कि इतिहास अतीत के कृत्यों का क्रमबद्ध विवेचन करता है, मानव के उत्थान पतन का सच्चा वर्णन करता है। ये बात हमको समझना आवश्यक है। तो जब हम ये समझेंगे कि क्रमबद्ध विवेचन और उत्थान पतन का सच्चा सच्चा वर्णन इतिहास करता है, तो इन चीजों पर भी हम विचार करना आरंभ करेंगे कि यदि इतिहास का विकृतीकरण हो गया है, विलुप्तीकरण हो गया है, तो उसके क्या घातक परिणाम निकले हैं या निकलेंगे। वैसे बहुत अधिक निकल चुके हैं जो हमारे सामने आ चुके हैं। ये ऐसे ही नहीं है कि अधिकांश नई पीढ़ी के बच्चे आज ये कह देते हैं कि मुगलों ने हमारे लिए ये किया था, ताजमहल बनाया था, लाल किला बनाया था, वो बनाया था, ये किया था। एक षड्यंत्र का स्वाभाविक परिणाम है। जब आप अपने बारे में जानोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, आपने अपना कलेजा दे दिया, ठीक है इतिहास ये पढ़ा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं, हमारी कोई असहमति नहीं। मान लेते हैं कि मुगल भी हमारे थे, हम ये भी मान लेते हैं कि उनके पापों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि नए देश का निर्माण करना है। देश के पहले प्रधानमंत्री ने इसी बात का शोर मचाया कि अब हमें आगे को देखना है, हमें प्रगतिशील बनना है, पीछे की बातों को भूल जाओ, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नया दौर है, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। ये बातें रटाई गई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा दिया गया, अच्छी बात थी, लेकिन यह हृदय परिवर्तन दूसरों से भी तो अपेक्षित। बहुत देर बाद जाकर के कुछ हिंदुओं के, कुछ सनातनियों के समझ में ये बात आई कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, छल हो गया, कुछों की आंखें खुली, कुछों की खुलती जा रही हैं, जो देखते जा रहे हैं कि वास्तव में कुछ ऐसी गंभीर गलतियां हुई हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। उनमें से सबसे बड़ी बात यह है जो मैं यहां कह रहा हूं, इनके पूर्वजों ने इस्लामीकरण के लिए भारत में अपना पदार्पण किया था और उसी के लिए उन्होंने काम किया था। उसमें सफल नहीं हो पाए, आंशिक रूप से सफल हुए, अफगानिस्तान को ले गए, ईरान को ले गए, पाकिस्तान भी ले लिया बाद में, बांग्लादेश ले लिया, फिर भी आप बचे रह गए। तो वो आपके पूर्वजों का पराक्रम था, पौरुष था, जिसके कारण बचे रह गए इतने वर्षों के संघर्ष के पश्चात, और उनकी शक्तियों को छीन भी किया। जो मैं भी कह रहा था, मराठों के द्वारा मुगलों का पतन किया गया।
तो ये इतना बड़ा खेल, वो भी पौरुष और पराक्रम का खेल, ये हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है। इसमें हमें समझना चाहिए कि उनकी योजना जो उस समय थी वही योजना आज भी है। उस योजना का मिलान करने के लिए कि कल ये कैसे थे और आज कैसे हैं, ये उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं जो उस समय कर रहे थे, जो 712 मोहम्मद बिन कासिम आया था, जिसको तुर्कों का सल्तनत काल कहा जाता है। जो उस समय कर रहे थे उसे भी कर रहे हैं, जो मुगलों का मुगल काल कहा जाता है उसको भी आज कर रहे हैं। जब परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है कि यथावत वही चक्र चल रहा है, तो समझ लीजिए कि वो अपने काम पर लगे हुए हैं। तो जो इस बात को समझ गए कि वो अपने काम पर लगे, उनकी आंखें खुल गई, और जो नहीं समझे हैं उनकी आंखें खोलनी शेष है। उनकी आंखें खोली जाए, इसी के दृष्टिगत इस पुस्तक का लेखन कार्य संपन्न हुआ। भारत के शौर्य की गौरव गाथा, मुगल काल के भूले बिसरे हिंदू योद्धा, जिनकी आंखें खुली हुई हैं, वो समझेंगे कि किस किस प्रकार से कितने कितने योद्धाओं को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया गया, और जो अभी सो रहे हैं, जिनको झकझोरने की आवश्यकता है, उनकी भी आंखें खुलेंगी, तो वो भी समझेंगे इतिहास का विलुप्तीकरण क्या होता है और उस विलुप्तीकरण के क्या परिणाम आते हैं। पीढ़ियां किस तरीके से पिछड़ जाती हैं, किस तरीके से अपने आप से कट जाती हैं, अपने देश से कट जाती हैं। और इसमें हम देखेंगे कि जितने भर भी हमारे योद्धा हैं, उन सब के साथ जो अन्याय हुआ, नाइंसाफी हुई, वह सारी की सारी अक्षम्य है। पहला जो कालखंड है हमारी स्वाधीनता का, वो 712 से आरंभ होता है और 712 से लेकर के 1206 पे आकर के रुक जाता है। उस कालखंड में हमने गौरी, और उससे पहले गजनी, और उससे पहले हमने कथित मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमणों को झेला, देखा और उनका प्रतिकार किया। इन आक्रमणों का प्रतिकार इतना भयंकर रूप से हमारी ओर से हुआ कि वो कोई बहुत अधिक प्रभाव, लगभग शून्य की स्थिति की बात मान लीजिए, हम पर नहीं कर पाए। लेकिन 1206 से बाद का जो कालखंड सल्तनत काल का चलता है, वो हमारी आजादी का प्रमुखता से लड़ा जाने वाला पहला कालखंड है, जिसमें हमने सल्तनत काल में विभिन्न योद्धाओं के माध्यम से अपनी स्वाधीनता के संघर्ष को निरंतर जारी रखा। और 1526 में जब बाबर आ जाता है, तो बाबर के वंशजों ने जितनी देर काम किया, जितनी देर शासन किया, उतनी देर जो हम उनके साथ लड़ाई लड़ रहे थे, उनके वंशजों के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, वह हमारी स्वाधीनता का दूसरा कालखंड। तीसरा कालखंड हमारा अंग्रेजों के जमाने का है। अब हमको दो जो पहले कालखंड हैं लड़ाई के प्रमुख, वैसे तो मोहम्मद बिन कासिम के कथित आक्रमण के पश्चात भी लड़ाई आरंभ होगी, हुई मानी जानी चाहिए, लेकिन अगर उसको नहीं मान रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि जो दो कालखंड है, सल्तनत काल का स्वाधीनता आंदोलन, और फिर बाबर के मुगल वंशी, उसके उत्तराधिकारियों के शासन काल के दौरान चलने वाला स्वाधीनता आंदोलन, इन दोनों आंदोलनों को तो पूर्णतया फेंक दिया जाता है रद्दी की टोकरी, और देश का पहला प्रधानमंत्री, जो एक्सीडेंटल हिंदू अपने आप को मानता था, उसने इस बात को होने दिया, चलने दिया। इतना ही नहीं, हमारे आपके ऊपर शासन करने के लिए
हमारे आपके मस्तिष्क को अवरुद्ध और बाधित करने के लिए देश का पहला शिक्षा मंत्री भी मौलाना अबुल कलाम आजाद के रूप में एक मुस्लिम को बना दिया गया। उससे कैसे अपेक्षा कर सकते हो आप कि वो आपके पूर्वजों का गुणगान करने वाला इतिहास लिखवाएगा, उसको विद्यालयों में पढ़वाएगा, सिलेबस में रखवाएगा, जिसकी सोच पहले दिन से ठीक नहीं थी भारत के लिए, भारत के बारे में, उससे ये अपेक्षा कर ली गई। और उसके बाद भी कई शिक्षा मंत्री भारत में उन्हीं के बना दिए गए। कुल मिलाकर के 5 शिक्षा मंत्री अब तक मुसलमान बनाए गए, जो भारत से द्वेष रखने वाले पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करते रहे, जिनकी भावना में दोष है, खोट है, उन्हीं के हाथों में आपने न्याय दे दिया। मुंसिफ को मुंसिफ ना रख करके मुजरिम को मुंसिफ बना दिया, ये गलत था। तो इतिहासकारों की ये मान्यता हमने इसमें स्पष्ट की है कि दिल्ली में जिस राजवंश की बाबर ने स्थापना की उसे तुर्क वंश कहना चाहिए, न कि मुगल वंश। परंतु इतिहासकारों ने इसे मुगल राजवंश के नाम से पुकारा है और इसे इतिहास की एक जटिल पहेली बना दिया है। ये बात नेहरू ने भी प्रचार प्रसार करने में सहायता की, जो मैं पहले ही कह चुका हूं। हमारा मानना है कि जिस कालखंड को भारत के इतिहास में मुगल काल कहा जाता है, उसे मुगल काल न कहकर प्रताप सिवा का कालखंड कहा जाना चाहिए, जिन्होंने विदेशी सत्ताधीशों के इस कालखंड में भारत की स्वाधीनता के झंडे को झुकने नहीं दिया। उनके नाम ये कालखंड होना चाहिए, प्रताप और शिवा, महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज। इन वीर देशभक्तों पर यदि गहनता से अध्ययन और शोध किया जाए तो इनके राष्ट्रभक्ति पूर्ण कार्यों से बहुत बड़े बड़े ग्रंथ तैयार हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे देश में इन पर कोई शोध प्रबंध तैयार नहीं होता। जो भी शोध प्रबंध तैयार कराए जाते हैं वो बाबर पर होते हैं, अकबर पर होते हैं, औरंगजेब पर होते हैं। नया नया झूठ लाइए, खोज करके डिग्री आपको हम देंगे। यदि आप अनेक प्रमाणों के होने के उपरांत भी औरंगजेब को क्रूर ना दिखा के दयालु बादशाह दिखा दें, घोषित कर दें, तो आपको उसी थीसिस पर डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती। वो भी जमाना था इस देश में। अब थोड़ा सा उस पर विराम लगा है, लेकिन अभी भी उन कीटाणुओं से ग्रसित राजनीतिज्ञ देश में खुले घूम रहे हैं। इसलिए धोखा, छल, फरेब किस स्थिति तक और कितनी सीमा तक हो रहा होगा, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। इस पुस्तक में मैं अंत में बताना चाहूंगा कि किन किन योद्धाओं को स्थान दिया गया है, उन पर हम आगे किस्तों में चर्चा करते रहेंगे। तो ये इसमें भारत की वीरता और पौरुष के प्रतीक योगराज सिंह गुर्जर, शौर्य संपन्न धूला भंगी और हरवीर गुलिया, साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति हेमचंद्र विक्रमादित्य, देशभक्ति के भाव से सराबोर छत्रपति शिवाजी महाराज, देश धर्म का दीवाना वीर बंदा बैरागी, अनुपम देशभक्ति की मिसाल चंपत राय और रानी सारंधा, महान राष्ट्र नायक छत्रसाल बुंदेला, अनुपम शौर्य और साहस के प्रतीक महाराजा जसवंत सिंह और पृथ्वी सिंह, महान देशभक्त महाराणा संग्राम सिंह, बलिदान की अनुपम मिसाल वीर माता पन्ना धाय, राम मंदिर का बलिदानी राजा मेहताब सिंह, लोगों में क्रांति के भाव भरने वाले स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज, देशभक्ति की धधकती हुई ज्वाला रानी जयराज कुंवरी, महान वीरांगना रानी दुर्गावती, सारे देशवासियों के लिए प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप सिंह,
हल्दी घाटी के योद्धा राम सिंह और मन्ना सिंह, अनुपम वीरता और उत्साह के नायक जयमल और फत्ता, महान देशभक्त महाराणा उदय सिंह, संस्कृति रक्षक दूल्हा भट्टी, धर्म रक्षक गुरु अर्जुन देव, सनातन के प्रति सम्मान रखने वाले हसन खान मेवाती, घर वापसी का यज्ञ रचाने वाले राव लूणकर्ण भाटी, सर्वखाप पंचायत के मथुरा के योद्धा और हुमायूं, हम सब के लिए श्रद्धा के पात्र गुरु तेग बहादुर, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले जोरावर सिंह और फतेह सिंह, योग्य पिता के योग्य पुत्र संभाजी महाराज, छत्रपति राजाराम महाराज, अनुपम वीरता के प्रतीक दुर्गादास राठौर, इतिहास के महानायक लाचित बरफुकन, महान राष्ट्रभक्त गोकुल देव योद्धा, क्रांतिकारी राजाराम और राजा बिशन सिंह जैसे योद्धाओं को स्थान दिया गया है। इनके सभी के रंगीन फोटो भी इस पुस्तक में दिए गए हैं और पुस्तक की जो कुल पृष्ठ संख्या है वो लगभग 400 बन जाती है। इन सभी योद्धाओं के फोटो भी इस पुस्तक में साथ साथ बीच में रंगीन रूप में दे दिए गए हैं। आप देखेंगे सभी योद्धा और इसके बाद अगले पृष्ठ पर फिर इनकी सबकी चित्रावलियां इस तरीके से दी गई हैं। तो पुस्तक को प्रत्येक प्रकार से प्रामाणिक बनाने का प्रयास किया गया है, उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी उसको सावधानी से समझे, पढ़े, जाने, इसके लिए अनेक तथ्यों को प्रमाणों के रूप में प्रकट किया गया है। जहां जहां से संदर्भ लिए गए हैं उन पुस्तकों की पृष्ठ संख्या भी देने का प्रयास किया गया है, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को और आज की भी युवा पीढ़ी को अपने बारे में समझने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। अपेक्षा करता हूं कि आपको निश्चय ही मेरा ये प्रयास सार्थक जान पड़ेगा, आपके लिए उपयोगी होगा, राष्ट्र के लिए उपयोगी होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। अपने सभी पाठकों, श्रोताओं को, धर्म मीमांसा के सभी जागरूक श्रोताओं को मेरा एक बार पुनः नमस्कार।